पाकिस्तान पेनल कोड की एक और वीडियो में खुशामदीद। आज हम सेक्शन 114 मतलब सेक्शन 114 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट सेक्शन 113 पर वीडियो एंड की थी। इस वीडियो को इस पाकिस्तान पेनल कोड की सीरीज़ को जारी रखते हुए आज हम इसको फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान पेनल कोड के मुतालिक मैंने बाकायदा एक वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की है हम, जिसमें सेक्शन बाय सेक्शन रिसर्च के साथ ना सिर्फ स्टडी बल्कि इसका अमल दरामद अदालतों में समझने जा रहे हैं, जिसमें एफआईआर में सेक्शन किस तरह से इस्तेमाल होता है, अदालतों में किस तरह से ट्रायल कंडक्ट किया जाता है इन्हीं सेक्शंस के बुनियाद पर। मेरा नाम है औरंगज़ेब और इस चैनल जो कि डॉक्ट्राइन ऑफ लॉ में आपको खुशामदीद। और आपसे दरख्वास्त करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सेक्शन 114 अबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड, कि जब कोई जुर्म हो जाए तो उस सूरत में अगर अबेटर मतलब जिसने उकसाया हो, जिसने मदद की हो, जिसने किरदार अदा किया हो, तो उस सूरत में उसकी मौजूदगी में क्या होगा कि वेन एवर एनी पर्सन, के जब कोई शख्स हु इज़ इफ एब्सेंट वुड बी लाइबल टू बी पनिश्ड एज एन एबेटर, कि जब उसकी गैर मौजूदगी में उसके कहने पर या उसकी मदद के साथ कोई अमल किया जाए, जुर्म हो, तो उसकी सज़ा बनेगी। इज़ प्रेजेंट वेन द एक्ट और ऑफेंस फॉर विच ही वुड बी पनिशेबल इन कंसिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट इज़ कमिटेड, कि अगर उसकी मौजूदगी में कोई अमल या जुर्म हो जाए तो उस सूरत में वो सज़ा का हकदार होगा। ही शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड सच एक्ट और द ऑफेंस, कि जैसे उसने वो खुद अमल किया है या जुर्म खुद किया हुआ है। अब बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो मुजरिम होते हैं उनको हिदायत होती हैं कहीं से, लेकिन किसी बाज़ सूरतों में जो प्रेजेंट होते हैं, मौजूद होते हैं जुर्म करवाने के लिए या जुर्म करने या उनकी डायरेक्शन या इस तरह की मदद करवाने के लिए, कि जो मास्टरमाइंड जिसको कहा जाता है, कि अगर कोई मौजूद हो वाक़े के वक्त, अब मिसाल के तौर पर कोई मदद कर रहा हो किसी के कत्ल करने के साजिश के अमल में, और उसकी कॉल चल रही हो, टेलीफोन पर वो हिदायत दे रहा हो, तो उस सूरत में उसका जो अमल होगा वो ऐसे ही होगा जैसे उसने खुद वो या तो अमल किया है या जुर्म किया है। तो बढ़ते हैं आगे सेक्शन 115 की जानिब। 115 अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड। Whoever abates the commission of an offense punishable with death or imprisonment for life shall, if that offense be not committed in consequence of the abatement, कि अगर कोई जुर्म होता है जिसकी सज़ाए मौत या फिर सज़ाए उम्र कैद बनती है, तो उस सूरत में चाहे जुर्म हुआ हो या ना हुआ हो, एंड नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड बाय दिस कोड for the punishment of such abatement be punished with imprisonment of the description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine, कि अगर सज़ाए मौत या इस तरह का सज़ाए कैद के सिलसिले में कोई जुर्म हुआ हो या तो फिर जुर्म ना भी हुआ हो लेकिन उसमें अबेटमेंट हुई हो, जो कि इस कोड मतलब पाकिस्तान पेनल कोड की तरफ से बताई गई है, तो उस सूरत में जो सज़ा होगी, वो जो सज़ा सुनाई जाएगी, तो वो अगर साबिती हो जाती है अबेटमेंट की, तो उस सूरत में कम से कम 7 साल तक सज़ा होगी और उस पर जुर्माना भी आयद होगा। अब मिसाल के तौर पर कि किसी मुजरिम ने, मास्टरमाइंड ने या मददगार ने कोई जुर्म में मुआवनत की है और उसके साथ ही चाहे वो जुर्म या अमल हुआ हो जिसमें मौत या फिर सज़ाए उम्र कैद की सज़ा है जुर्म की, तो उस सूरत में चाहे वो अमल या जुर्म ना हुआ हो, तो उस सूरत में भी जो सज़ा होगी वो कम से कम 7 साल के लिए होगी। अब मिसाल के तौर पर कि किसी शख्स की कोई मदद कर रहा है मुजरिम, मास्टरमाइंड, के आप फ़लाँ शख्स को कत्ल कर दें, लेकिन वो बच जाता है, तो उस सूरत में जो बच जाने के बावजूद भी जिसने जुर्म में
मदद की है तो उस सूरत में जो सज़ा होगी, जिसका तयन ना भी हो तो कम से कम 7 साल की सज़ा होगी एज एन अबेटमेंट के तौर पर। इफ़ एक्ट काजिंग हार्म टू बी डन इन कंसिक्वेंस, के अगर अमल जो कि किया गया हो जिसके नताइज जारी हो या जिसके असरात बाद में हो जो अमल किया गया हो, तो उस सूरत में क्या होगा कि एंड इफ़ एनी एक्ट फॉर विच द अबेटर इज़ लाइबल इन कंसिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट एंड विच काज हर्ट to any person is done, the abater shall be liable to imprisonment at either description for a term which may extend to 14 years and shall also be liable to fine। के बाज़ औक़ात में अगर इस तरह से हो जाता है कि कोई अबेटमेंट मतलब कोई मददगारी या फिर जुर्म में मुआवनत की गई हो जिसके नताइज जुर्म के बाद में मौसूल हो या फिर उसकी जो असरात हों वो बाद में हो, तो उस सूरत में सज़ा कम से कम 14 साल तक की सज़ा हो सकती है और उसके साथ जुर्माना भी होगा। अब मिसाल के तौर पर कि किसी शख्स को जहर दी जाती है जो कि जहर मौजूदा वक्त में असर नहीं करती लेकिन बाद में उसका असर होता है, तो उस सूरत में फिर सज़ा 14 साल बढ़ जाएगी। तो ये आप इलस्ट्रेशन भी देख सकते हैं जिसको आप इजीली रीड कर सकते हैं। क्योंकि मैं वीडियो को शॉर्ट करना चाहता हूं तो आगे बढ़ते हैं। और सेक्शन 116 अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट इफ़ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, के सज़ा कैद की सज़ा होगी जुर्म की जो कि अबेटमेंट मतलब मुआवनत की गई हो या फिर उकसाया गया हो, लेकिन अगर जुर्म नहीं हुआ तो उस सूरत में क्या होगा कि whoever abates an offence punishable with imprisonment shall, if that offence be not committed in consequence of the abatement and no express provision is made by this code for the punishment of such abatement, be punished with imprisonment of any description provided for that offence for a term which may extend to 1/4 a part of the longest term provided for that offence or with such fine as is provided for that offence or with both। के बज़ सूरत में बज़ हालात में कि अगर कोई अबेटमेंट जिसकी सज़ा सुनाई गई हो कैद, लेकिन अगर अबेटमेंट होती है अबेटमेंट की सूरत में उसके नताइज मौसूल नहीं होते, मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने फ़लाँ शख्स पर गोली चलाई लेकिन उसकी मौत वाक़ई नहीं हुई, and no express provision is made by this code for the punishment of such abatement, और ऐसी सूरत में अगर कोई सज़ा का तयन या तरीक़ेकार नहीं बताया गया, be punished with imprisonment of any description, जिसके लिए फिर बाद में सज़ा होगी provided for that offence, जिस जुर्म जो कि जुर्म हुआ है for a term which may extend to 1/4, तो 1/4 जो हिस्सा बनता है ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा का उस जुर्म की सज़ा दी जाएगी। आर विथ फाइन एज इज़ प्रोवाइडेड फॉर देट ऑफेंस, या फिर उस जुर्म की सज़ा होगी के जुर्माना होगा जो कि बताया गया हो, या फिर दोनों हो सकती है, मतलब कैद की सज़ा भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। बढ़ते हैं आगे सेक्शन 117 की जानिब। सेक्शन 117(117) अबेटिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय द पब्लिक और बाय एनी मोर देन 10 पर्सनस, के 10 से ज़्यादा लोगों की या एक जत्थे हुजूम की जानिब से किसी जुर्म में मुआवनत, तो उसकी सज़ा किस तरह से होगी कि whoever abates the commission of an offence by the public generally or by any number or class of persons exceeding 10 shall be punished with imprisonment of their description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। के बस सूरत में अगर 10 या उससे ज़्यादा लोगों की तरफ से किसी जुर्म में मुआवनत की जाती है, तो उस सूरत में जो कि अगर किसी भी जो नंबर है लोगों का अगर तादाद 10 कम से कम या उससे ज़्यादा बढ़ती है, तो उस सूरत में जो मुआवनत होगी तो हर एक शख्स के लिए जो उस पब्लिक गैदरिंग की जानिब से जुर्म किया गया हो, मिसाल के तौर पर कोई जत्था बनकर, जैसे श्रीलंका के मैनेजर को मार दिया गया था फैसलाबाद की एक फैक्ट्री में तो इन्हें मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर, तो इस तरह से अगर किसी
जत्थे की जानिब से कोई जुर्म किया जाता है तो उस सूरत में कम से कम सज़ा 3 साल या फिर जुर्माना या दोनों सूरतों में उसकी सज़ा होगी। अब आप इलस्ट्रेशन भी देख सकते हैं जिसको आप वीडियो को रोक कर ईजिली पॉज करके रीड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे सेक्शन 118 कंसीलिंग डिज़ाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इफ ऑफेंस बी कमिटेड। कंसीलिंग डिज़ाइन टू कमिट ऑफेंस के कोई जुर्म करने की नीयत से किया गया हो लेकिन उसको छुपाया जाए, पनिशेबल विथ जो जिसकी सज़ाए मौत और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर उम्र कैद की सज़ा होगी इफ़ ऑफेंस बी कमिटेड, जो कि ऑफेंस अगर जुर्म हो गया हो। मतलब जैसे कि अगर किसी जुर्म की सज़ाए मौत या फिर उम्र कैद बनती है लेकिन जुर्म को छुपाने की कोशिश की जाती है तो उस सूरत में whoever intending to facilitate or knowing it to be likely that he will thereby facilitate the commission of an offense punishable with death or imprisonment for life, कि अगर कोई शख्स जानबूझकर मुआवनत करता है किसी जुर्म के जो कि सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ाए, तो उस सूरत में अगर उसको छुपाने की कोशिश करता है, पनाह देता है, तो voluntarily conceals by any act or illegal omission the existence of design to commit such offense or makes any representation to which he knows to be false respecting such design, के जिसको अगर पता हो कि कोई जुर्म हुआ है और उसके बावजूद भी वो जानबूझकर झूठे एक मनगढ़ंत कहानी बनाने की कोशिश करता है या जुर्म या जो लापरवाही की गई है उसको छुपाने की कोशिश करता है, तो इफ़ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड या फिर अगर जुर्म ना हुआ हो, शल इफ़ देट ऑफेंस बी कमिटेड बी punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 7 years, or if the offense be not committed with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 3 years, and in either case shall also be liable to fine। या फिर बस सूरत हाल में जुर्म हुआ हो या फिर जिस जुर्म की सज़ा 7 साल तक बनती है, या अगर कोई जुर्म ही ना हुआ हो तो उसकी सज़ा कम से कम 3 साल होगी और उसके अलावा जुर्माना भी हो सकता है। इलस्ट्रेशन में आप देख सकते हैं बयान किया गया है कि कोई शख्स जानबूझकर किसी डकैती को मुआवनत करता है या उसको झूठी मनगढ़ंत कहानी बनाकर पेश करता है तो उस सूरत में इस सेक्शन के तहत सज़ा होगी, जो कि बयान किया। बढ़ते हैं आगे सेक्शन 119 पब्लिक सर्वेंट कंसीलिंग डिज़ाइन टू कमिट ऑफेंस विच इट इज़ हिज ड्यूटी टू प्रिवेंट। सरकारी मुलाजिम की जानिब से अगर किसी जुर्म में मुआवनत की जाए उसको मुजरम को सज़ा से बचाने के लिए, तो उसकी सज़ा इस तरह से होगी कि whoever being a public servant intending to facilitate or knowing it to be likely that he will thereby facilitate the commission of an offence which it is his duty as such public servant to prevent voluntarily conceals by any act or illegal omission the existence of a design to commit such offense or makes any representation which he knows to be false respecting such a design, if offense be committed shall if the offense be committed be punished with imprisonment of either description, provided for the offense for a term which may extend to one half of the longest term of such imprisonment or with such a fine as is provided for that offense or with both। के बाद सूरत में अगर किसी सरकारी मुलाजिम की जानिब से किसी जुर्म को छुपाने की कोशिश की जाए तो उस सूरत में जो 1/4 हिस्से की सज़ा होगी वो उस मुजरम को सज़ा सुनाई जाएगी, चाहे वो सज़ा हो या फिर जुर्माना या दोनों। मिसाल के तौर पर कि किसी सरकारी मुलाजिम मतलब पुलिस की जानिब से या फिर ANF एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जानिब से कोई चरस पकड़ने की सूरत में या नशा आवर चीज़ बरामद करने की सूरत में किसी को पनाह दी जाए और पुलिस जो ANF एंटी नारकोटिक्स फोर्स के जो मुलाजमीन हैं उनकी जानिब से कहानी बनाई जाए और छोड़ दिया जाए लेकिन जुर्म साबित हो जाए तो उस सूरत में फिर इनको सज़ा इसी सेक्शन के तहत दी जाएगी।
इफ़ ऑफेंस बी पनिशेबल विद डेथ एट्सेट्रा, कि अगर जुर्म की सज़ाए मौत बनती है तो उस सूरत में क्या होगा। इफ़ द ऑफेंस बी पनिशेबल विद डेथ आर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ द रिलैक्सेशन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, कि अगर सज़ाए मौत जुर्म की सज़ा बनती है तो उस सूरत में जो मुजरम होगा जिसने अबेटमेंट की है या कोई फैसिलिटी फराम की है या मदद की है तो उस सूरत में सज़ा 10 साल तक की सज़ा सुनाई जाएगी मुजरम को जिसने अबेटमेंट की है। कि इफ़ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, कि अगर जुर्म ही ना हो, ऊपर तो बताया गया है कि जुर्म होने की सूरत में, लेकिन नीचे बताया गया है कि जुर्म ना हो, और इफ़ द ऑफेंस बी नॉट कमिटेड शैल बी punished with imprisonment of any description provided for the offence for a term which may extend to 1/4 part of the longest term of such imprisonment or with such fine as is provided for the offences or with both। कि बस सूरत में जुर्म ना हो लेकिन उसकी जो सज़ा है वो किस तरह से होगी, तो वो 1/4 हिस्से की सज़ा सुनाई जाएगी मुजरम को जो कि जुर्म में मुआवनत करने की कोशिश कर रहा हो या जुर्म में मुआवनत कर रहा हो। तो इलस्ट्रेशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ बताया गया है और कि मुकम्मल तरीक़ाकार भी समझाया गया है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये एक ईज़ी वे भी है और सेक्शंस भी हैं जो मैंने आपको बताए हुए हैं। मैं नहीं समझता कि इसको ज़्यादा क्लियर करने की ज़रूरत है जो कि आपके लिए ज़्यादा परेशानी का बायस बनेगा, मैं नहीं समझता। अगर उसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं मैं आपको रहनुमाई हासिल करूँ तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बढ़ते आगे सेक्शन 120 की जानिब 120 कंसीलिंग डिज़ाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, कि किसी जुर्म को छुपाने की कोशिश की जाए जिसकी कैद सज़ा बनती है, तो उस सूरत में whoever intending to facilitate or knowing it to be likely that he will thereby facilitate the commission of an offence punishable with imprisonment voluntarily conceals by any act or illegal omission the existence of a design to commit such offence or makes any representation which he knows to be false respecting such design, कि अगर किसी मुजरिम की मुआवनत की जाए जो कि अबेटर की जानिब से, तो उस सूरत में जिसमें वो मनगढ़ंत कहानी बनाए या उसको जो उसने जुर्म किया हो मुजरिम का जुर्म छुपाने की नीयत से करे, तो उसको सज़ा इसी सेक्शन के तहत पढ़ा और समझा और सज़ा दी जाएगी। इफ़ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, इफ़ ऑफेंस बी कमिटेड, कि अगर जुर्म हो या ना हो तो सूरत में भी इस तरह से ही होगा कि 1/4 सज़ा का सबसे बड़ा हिस्सा सुनाया जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको छोटी मिसाल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ कि मिसाल के तौर पर किसी शख्स को पिस्टल दिया जाए कि आप फ़लाँ शख्स के ऊपर फायरिंग करें और ज़ख्मी करें। अगर उस सूरत में सज़ा का तयन इस तरह से होगा कि जुर्म हो जाए तो उसकी सज़ा वही होगी जो बयान की गई। अगर जुर्म ना हो, मिसाल के तौर पर मिस फायर हो जाए और इंजरी ज़ख़म वगैरह ना पहुँचे, तो उस सूरत में फिर सज़ा का तयन इस तरह से होगा कि जो उस जुर्म की सबसे ज़्यादा सज़ा बनती है तो उसका 1/4 हिस्सा अबेटर को, मतलब जिसने मुआवनत की हो, जिसने फराहमी की हो, उसको सज़ा दी जाएगी। तो ये थे टोटल अबेटमेंट के सेक्शंस जो मैंने आपको इस मुख्तसर सी वीडियो के ज़रिए इस लास्ट वीडियो तक बताए हैं। अब इसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर 5A जो कि क्रिमिनल कंस्पायरेसी, मतलब कि बदनीयती के बुनियाद पर या जुर्म की नीयत से किसी को उकसाना। तो किसी को जुर्म की नीयत से उकसाने की सज़ा क्या बनती है ये हम आगे आने वाली मुख्तसर सी वीडियोस में समझने की कोशिश करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान पेनल कोड के अगली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे, और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने पाकिस्तान पेनल कोड के मुतालिक बाकायदा वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम पाकिस्तान पेनल कोड पर रिसर्च करते आगे बाकायदा सेक्शन बाय सेक्शन समझने की कोशिश कर रहे हैं रिसर्च के साथ। आपसे दरख्वास्त करूंगा कि कमेंट सेक्शन में आप मुझे लाजमी बताएं, कमेंट सेक्शन इसी वीडियो के कमेंट में आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर आप सब सजेशन देना चाहें तो आपको वेलकम किया जाएगा।
या अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें या रहनुमाई हासिल करना चाहें तो मुझे आप लाजमी बताएं, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पर्पज़ पूरा हो जाएगा जब आपकी तरफ से रेस्पॉन्स मिलता है। मुझे पूरे पाकिस्तान से रवाबित होते हैं जिनमें स्टूडेंट्स की जानिब से रिक्वेस्ट की जाती है कि सर आप मुख्तलिफ़ टॉपिक्स बनाएं जिस पर, जैसे पाकिस्तान पेनल कोड अभी कंटिन्यू सीरीज़ है, उसके अलावा नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो या सीपीसी हो गई, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। उसके बाद हम नेक्स्ट सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कानूनी शहादत आर्डर, फैमिली और बहुत से कानूनी वीडियोस। उसके अलावा हम स्टार्ट करेंगे ड्राफ्टिंग अगेन। जैसे कि आपको पता है कि पहले मैंने इसी चैनल पर तकरीबन सिविल, क्रिमिनल, हाई कोर्ट, सर्विस ट्रिब्यूनल्स, एनआईआरसी और दूसरे जो हमारे स्पेशल लाज हैं उनके मुतालिक ड्राफ्टिंग बनाकर बाकायदा रखी हुई है, जिसमें बेल एप्लीकेशन का ड्राफ्ट आ गया, सिविल केस का ड्राफ्ट, सर्विस और हाई कोर्ट के केसेस से क्रिमिनल की ड्राफ्टिंग हमने रखी हुई है जो कि आपके लिए मुआवनत है। तो इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं, एंड करते हैं और मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, कानून पर ख़ुद भी अमल करें, दूसरों को भी ताकीद करें। और आखिरी पैगाम आपको देना चाहूँगा कि अपने हुकूक के लिए मज़ाहमत करें, खामोशी से आप बिल्कुल भी ना बैठें, क्योंकि मैंने देखा है कि हमारी कौम बिल्कुल ही खामोशी के साथ जुल्म सह रही है। तो ये गलत है। अगर आपके कानून साज आप जिनको इलेक्ट करके वोट करके असेंबलियों में भेज रहे हैं, तो उनकी जानिब से अगर कोई लापरवाही होती है तो आप उनको पकड़ें, उनके गिरेबान से पकड़ें आप, क्योंकि आप उनको वोट देकर अमानत के तौर पर भेजते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि जाकर असेंबली में अपने फ़वाइद के लिए कवानीन करते हैं, जैसे पाकिस्तान पेनल कोड या फिर दूसरे कवानीन में आप वीकनेसेस देख सकते हैं, कमज़ोरियाँ। और 1947 से लेकर अब तक जस्ट कॉपी पेस्ट किया गया है और ब्रिटिश गवर्नमेंट को ख़त्म करके सिर्फ पाकिस्तान गवर्नमेंट या पाकिस्तान लफ्ज़ ऐड किया गया है। इसके अलावा काम ज़्यादा नहीं किया गया।